शादी के 10 दिन बाद ही मैं अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश नौकरी करने चला गया और आज 2 साल बाद जब घर वापस आया तो घर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। घर के सभी लोग मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे थे और मेरी पत्नी दिव्या अकेली रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। मुझे यूं अचानक आया देखकर सब चौंक गए। माँ, पिताजी, भैया, भाभी और मेरी बड़ी बहन सब मुझे देखकर बहुत खुश थे। दिव्या ने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, वो भागती हुई कमरे से बाहर आई, लेकिन मुझे देखकर वो मुझसे मिलने की बजाय अंदर कमरे में चली गई। ये देखकर मैं हैरान रह गया। सबने मुझे बाहर ही बिठा लिया, लेकिन मेरा मन दिव्या से मिलने को बेचैन हो रहा था। आखिर उसे ही तो सरप्राइज देने के लिए मैं बिना बताए आया था, लेकिन उसकी ये बेरुखी मुझे परेशान कर रही थी। मैं उससे मिलने अपने कमरे में गया। मन तो कर रहा था उसे गले से लगा लूं, लेकिन मुझे देखकर वो कमरे से बाहर चली गई और जाकर रसोई में काम करने लगी। आज मुझे आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन दिव्या ने अभी तक मेरी तरफ देखा भी नहीं था। मैंने देखा कि मेरी पत्नी घर के सभी लोगों का खाना अकेले ही बना रही थी, जबकि मेरी माँ, भाभी और बहन उसकी किसी काम में मदद नहीं करती। सब खाना खाते तो वो बेचारी भाग भाग कर सबको खाना परोसती। सबका इस तरह का रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी मुझसे क्यों नाराज़ है, लेकिन आज हमारी शादी की सालगिरह थी और मैंने सब घर वालों के सामने अपनी पत्नी के लिए जो किया उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मुझे याद है आज भी वो दिन, जब 2 साल पहले मेरी और दिव्या की शादी हुई थी। वो और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो हमेशा से बहुत बातूनी और चंचल थी। 3 साल साथ में काम करते करते कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। दिव्या को अपनी नौकरी से बहुत प्यार था और वो हमेशा मुझसे बोला करती कि मैं एक ही शर्त पर शादी करूंगी, अगर तुम मुझे शादी के बाद भी नौकरी करने दोगे। हाँ बाबा, कर लेना नौकरी, मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम्हारी शादी के बाद नौकरी करने से। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं बहुत समय से विदेश में नौकरी पाने के लिए हाथ पैर मार रहा था और एक दिन मुझे वो मौका मिल गया। लेकिन मैं दिव्या से शादी करने के बाद ही विदेश जाना चाहता था। माँ इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें भी मना लिया और अगले 15 दिनों में हम दोनों की शादी हो गई। अब सिर्फ 10 दिन ही बचे थे मेरे विदेश जाने में, और वो भी रिश्तेदारों से मिलने और घूमने फिरने में कब निकल गए पता ही नहीं चला। दिव्या मेरे गले रखकर बहुत रोई, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, जल्दी आना। और आज जब मैं लौट कर आया तो वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। सुबह माँ के चिल्लाने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। बाहर जाकर देखा तो वो किसी बात के लिए दिव्या को डांट रही थी। मैं बिना कुछ बोले कमरे में चला गया और सोचने लगा, ज़रूर दिव्या ने कुछ गलती की होगी, वरना माँ उसे बिना किसी बात के क्यों डांटेगी। दोपहर में सब खाने के टेबल पर आकर बैठ गए। हर रोज़ की तरह दिव्या सबके लिए खाना परोस रही थी। मैंने उससे कहा, तुम भी आ जाओ खाने के लिए। इतने में ही मेरी बहन बोल पड़ी, किसी को कुछ ज़रूरत पड़ी तो कौन ला कर देगा, ये बाद में खा लेगी, वैसे भी हम सारा खाना खत्म नहीं कर देंगे। लेकिन इस बात पर भी मेरी पत्नी नज़रें झुकाए कोने में खड़ी हुई थी, जैसे उसे किसी बात का एहसास ही ना हो रहा हो। रात को जब सब काम खत्म करके दिव्या कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहने लगी हो और किसी की भी बात का कोई जवाब क्यों नहीं देती? ना ही तुम नौकरी पर जा रही हो। लेकिन मेरी बातों का जवाब दिए बिना, मुझे नींद आ रही है, ये बोलकर वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसे मेरे बोलने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अगली सुबह अचानक रसोई में बर्तन गिरने की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा दिव्या मेरे बगल में नहीं थी, लेकिन आज तो संडे है, ये इतनी सुबह उठकर कहाँ चली गई? ये सोचकर मैं कमरे से बाहर गया तो फिर से दिव्या को रसोई में ही पाया। तुम इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हो? मैंने पूछा तो वो बोली, आज भाभी का जन्मदिन है, बहुत लोग दोपहर में खाने पर आ रहे हैं। और वो फिर से अपने काम में बिजी हो गई। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन दिव्या अभी तक काम में ही लगी हुई थी। दोपहर में सभी मेहमान घर आ गए। वो कभी उन लोगों के लिए चाय बनाती, कभी खाना परोसती। यूँ लग रहा था जैसे वो इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हो। घर में सब लोग नए कपड़े पहनकर तैयार होकर आराम से पार्टी का मज़ा ले रहे थे। किसी को मेरी पत्नी की कोई फिक्र नहीं थी। उसे यूँ काम करते देख मैंने सोचा, क्यों ना उसकी कुछ मदद करवा दूँ। ये सोचकर मैं उसके साथ सबको खाना परोसने में मदद करवाने लगा। ये देखकर माँ ने मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाया और बोली, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग देखकर क्या बोलेंगे, उसे इन सब की आदत है, वो कर लेगी। मैं चुपचाप जाकर सबके साथ बैठ गया, लेकिन दिव्या की ये हालत देखकर मेरे दिल में आग लग रही थी। अगले दिन सुबह दिव्या फिर से उठकर रसोई में जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अभी आराम करो, तुम्हें इतनी जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने मेरा हाथ छुड़ाते हुए कहा,
भाभी के बच्चों को स्कूल जाना है और भैया को भी ऑफिस जाना है। उनके लिए खाना कौन बनाएगा? अब मुझे गुस्सा आने लगा था। उन सब के लिए भाभी है ना, वो देख लेंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। कुछ ही देर में माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। बेटा, दिव्या कहाँ है? अभी तक रसोई में नहीं आई। सबको देर हो रही है। इतने में दीदी और भाभी भी वहाँ आ गई। उन्हें देखकर दिव्या भी बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। मैंने उसे रोकते हुए कहा, आज दीदी और भाभी खाना बना लेंगी। कल पूरा दिन काम करके दिव्या थक गई है। मेरी ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन कुछ ऐसा भी हो रहा था उस घर में जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन लोगों ने दिव्या को काम करने की मशीन समझ लिया था। पूरा दिन वो हर किसी के आगे पीछे घूमती रहती। सुबह 9 बजे मैं और दिव्या कमरे से बाहर आए। माँ ने गुस्से में दिव्या को घूरते हुए कहा, आराम हो गया हो तो जाकर कुछ काम भी कर लो। लेकिन मैंने दिव्या से कहा, मेरे लिए नाश्ता लगा दो और अपने लिए भी लगा लेना। आज दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। जब से आया हूँ एक दिन भी हमने साथ में बैठकर खाना नहीं खाया था। अब तक मैं समझ चुका था कि क्यों दिव्या इतनी खामोश रहने लगी थी। हर वक्त बोलने वाली मेरी पत्नी के मुंह से अब आवाज़ भी नहीं निकलती थी। मेरी बात सुनकर सब अपने कमरे में चले गए। आज 2 साल बाद हम दोनों पति पत्नी ने साथ में बैठकर खाना खाया। दिव्या के चेहरे पर अब मुस्कुराहट लौटने लगी थी। सुबह भी अब वो थोड़ा आराम से ही उठती और घर के कामों में भी मैं अक्सर उसकी मदद करवा दिया करता। एक दिन मैं और दिव्या बाहर घूमने गए हुए थे। शाम को जब घर लौटे तो मेरी मौसी हमारे घर आई हुई थी। उनके साथ उनके दोनों बेटे और बहुएं भी थी। दिव्या को देखते ही माँ ने कहा, बहू जल्दी रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी कर ले। बिना देर किए वो रसोई में चली गई और सबके लिए खाना बनाने लगी। मैं भी सबके साथ बैठकर बातें करने में बिजी हो गया। मैं देख रहा था आज भी भाभी और दीदी में से कोई भी दिव्या की मदद करने रसोई में नहीं गया था। इतने लोगों का खाना वो बेचारी अकेले ही बना रही थी। मैं वहाँ से उठकर उसकी मदद करवाने रसोई में चला गया और खाना परोसने में उसकी मदद करने लगा। और खाना खाने के बाद सबके झूठे बर्तन भी उठाकर रसोई में रख कर आया। लेकिन ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी। सब खाना खाकर फारिग हुए तो मम्मी और मौसी आपस में बातें कर रहे थे। मौसी बोली, ये जतिन को क्या हुआ है? पूरा बहू का गुलाम हो गया है। अगर इसी तरह सर पर चढ़ाएगा बहू को तो एक दिन इसी के सर पर चढ़कर नाचेगी। अभी तो 2 ही साल हुए हैं शादी को। जतिन से कहो अपनी बीवी पर थोड़ा लगाम कस कर रखे। वैसे भी ये लव मैरिज करने वाली लड़कियां ऐसी ही होती हैं। उन दोनों की ये सब बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था, लेकिन अब मैंने अपनी छुट्टियाँ कुछ दिन और आगे बढ़वा ली और घर से ही ऑफिस का काम करने लगा। ऑफिस के काम में बिजी रहने की वजह से मैं अब दिव्या की पहले की तरह ज़्यादा मदद नहीं करवा पा रहा था और वो बेचारी फिर से पूरा दिन सबके कामों में लगी रहती। एक सुबह दिव्या से कांच का गिलास टूट गया तो भाभी उस पर चिल्लाने लगी, इतना महंगा कांच का सेट लाई थी मैं, देखकर काम नहीं कर सकती? ये सुनकर माँ भी वहाँ आ गई और दिव्या को डांटने लगी। दिव्या नीचे नजरें करके रो रही थी। क्या ये वही दिव्या थी जो अपने सामने किसी को बोलने नहीं दिया करती थी? ये लोग मेरे सामने ही दिव्या के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरे जाने के बाद तो ये उस पर और हावी हो जाएंगे। ये सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था। शाम को दिव्या छत से कपड़े उतार रही थी कि अचानक सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और उसे अस्पताल ले गया। उसके माथे से लगातार खून बह रहा था। डॉक्टर उसे अंदर कमरे में ले गए। उसे खून चढ़ाया जा रहा था। सब घर वाले कुछ देर वहाँ रुककर वापस घर जा चुके थे। मैं दिव्या के साथ अकेला ही वहाँ रुका हुआ था। अभी उसे होश नहीं आया था। मैं बाहर बैठकर उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर वालों के दिल में मेरी पत्नी के लिए कोई इज्जत और मान सम्मान नहीं है। उसके मरने या जीने से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने आज भी कुछ नहीं किया तो मैं भी उसका उतना ही बड़ा गुनहगार बन जाऊंगा। कुछ देर में दिव्या को होश आ गया। मैं उससे मिलने अंदर कमरे में गया और उसे गले से लगाकर कहा, मैं अब सब ठीक कर दूंगा। अब मेरे वापस विदेश जाने में 3 दिन ही बचे थे। दिव्या के चेहरे पर मायूसी और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। शाम 7 बजे की फ़्लाइट थी। सब मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आने वाले थे। नाश्ते के वक्त मैंने दिव्या से कहा, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें 4 बजे निकलना भी है। सब हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। माँ ने कहा, अरे बेटा ये क्या बोल रहा है? बहू कहाँ जा रही है? माँ, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। मैंने अपनी कंपनी में इसके लिए भी नौकरी की बात कर ली है। आप लोग अब काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेना। दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। हमारी सालगिरह पर
इससे बड़ा गिफ्ट मैं उसको क्या दे सकता था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। Okay.